अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब-रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। भारत के हवाले से मुनफरिद नुक़्ते नज़र से ताज़ा तरीन खबरों को तफसील से देखने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। मद्रास हाई कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोते से दी तशबीह, कहा मरकज़ आज़ाद करे CBI को। अवाम पर महंगाई की मार, गैस सिलेंडर की कीमत में फिर 25 रुपये इजाफा। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का भारत में असर, शरद पवार की मोदी हुकूमत पर तनकीद, खारजा पॉलिसी में तब्दीली का दिया मशवरा। हरियाणा में इलाकाई तासुब परस्ती के सबब दलित मजदूर की लिंचिंग, शौक देकर मारा गया। और RSS के साबिक रहनुमा गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पेगासस की जांच का किया मुतालबा। तालिबान के अफगानिस्तान में गैर मुतवक्के दोबारा इक़्तिदार से आलमी ताकतें हैरान कुन हैं। एशियाई खित्ते में भी पड़ोसी ममालिक जैसे चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान और ताजिकिस्तान का ज़ाविया निगाह तब्दील हो गया है। इसी दरमियान भारत हमेशा ही से कौमी सलामती को तरजीह देते हुए अक्सर गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करता है। भारत की जानिब से सरकारी तौर पर तालिबान की हुकूमत बनने पर किसी तरह का कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। इस दौरान साबिक मरकज़ी वज़ीर शरद पवार ने मरकज़ी हुकूमत पर तंज़ करते हुए ज़ोर दिया है कि भारत को अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। पवार जो NCP के रहनुमा भी है, मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में भारत के नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और मोदी हुकूमत को अपनी खारजा पॉलिसी पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि पवार ने कहा कि वो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार हासिल करने पर कौमी सलामती की खातिर मरकज़ी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को ताउन देंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। मद्रास हाई कोर्ट ने CBI को खुद मुख्तार बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए इसके लिए अलहदा कानून बनाने और उसे पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाने का मशवरा दिया है। इससे कबल UPA के दौर इक़्तिदार में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में कैद तोते से तशबीह दी थी। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगल को अपना फ़ैसला सुनाते हुए इसी तशबीह का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये फ़ैसला पिंजरे में बंद तोते यानी CBI को आज़ाद कराने की एक कोशिश है। कोर्ट ने कहा कि CBI को उसी तरह खुद मुख्तार होना चाहिए जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेह है। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट में CBI को पिंजरे में बंद तोते से तशबीह दी थी तो BJP ने उसका खैर मकदम किया था, मगर साल 2014 में BJP इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत के मुखालिफिन के ख़िलाफ़ CBI के इस्तेमाल का इल्ज़ाम कई गुना बढ़ गया है। इस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से मुसलसल आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और TMC सरबराह ममता बनर्जी ने तो CBI को कॉन्स्पिरेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI तक का नाम दे दिया था। इसका कंट्रोल उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हाथों में है। इसी बात की निशानदेही करते हुए CBI को आईनी हैसियत देकर ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत हिंद को हिदायत दी जाती है कि वो जल्द अज जल्द CBI को आईनी हैसियत और ज़्यादा इख्तियारात देने के लिए एक अलहदा कानून बनाने पर गौर करे। गुवाहाटी हाई कोर्ट भी साल 2013 में CBI को गैर आईनी करार दे चुकी है। मुल्क में LPG सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ है और कांग्रेस ने इसके लिए एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। महंगाई के मसले पर मरकज़ी हुकूमत पर हमला करते हुए कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीकांत ने कहा कि अवाम की परेशानियों से मरकज़ी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये इजाफे के बाद अब मुल्क के कई हिस्सों में कीमत 1000 रुपये फ़ी सिलेंडर से तजावुज़ कर गई है और ये सूरत हाल उस वक्त से है जब बैनुल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक सिलेंडर की कीमत सिर्फ 600 रुपये के आसपास होनी चाहिए। यानी वाज़ेह तौर पर मरकज़ी हुकूमत टैक्स के नाम पर आवाम की जेबों से पैसा इकट्ठा कर रही है और आवाम को तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत तकरीबन $120 फ़ी बैरल थी। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत 70 रुपये फ़ी बैरल पहुंची थी तो BJP ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन आज जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत $70 फ़ी बैरल के करीब है, तब मुल्क में पेट्रोल 100 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है और मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पिछले 7 सालों के दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में टैक्स जमा करके 23 लाख करोड़ रुपये से ज़ायद कमाए हैं। हरियाणा के गुड़गांव में इलाकाई तासुब परस्ती के चलते एक दलित नौजवान की लिंचिंग करते हुए कत्ल करने से मजदूरों में डर और खौफ का माहौल है। मकतूल के रिश्तेदार ने लिंचिंग की बेहद तकलीफदा आप बीती बयान की है। वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है कि 2 अगस्त को गुड़गांव में मकामी लोगों ने संजय और उसके साले अनुज कुमार गौतम को बिहारी होने के सबब अगवा करके मारपीट की। इसके बाद 21 साला गौतम की मौत हो गई। गौतम के बहनोई संजय, जिन्हें भीड़ ने भी पीटा था, वो बताते हैं कि मकामी भीड़ ने उनके साले गौतम को बिजली का शॉक देकर मारा। भीड़ ने यह हमला एक बैडमिंटन एकेडमी में किया और संजय के मुताबिक उसी एकेडमी में उसकी आंखों के सामने साले गौतम को करंट देकर कत्ल कर दिया गया।
पुलिस को मामले की इत्तला मिलने पर 7 ता 8 अफराद के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की गई है, लेकिन साथ ही जिन गरीब मजदूरों की लिंचिंग की गई उन पर भी लड़की को अगवा करने, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्क में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में आरएसएस के साबिक विचारक के.एन. गोविंदाचार्य भी सामने आ गए हैं। गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो उनके जरिए 2019 में दायर की गई अर्जी पर नए सिरे से समाअत करे। गोविंदाचार्य ने मांग की है कि पेगासस से जासूसी के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और एनआईए, फेसबुक, व्हाट्सएप और पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी एनएसओ के खिलाफ शफाफ जाँच की जाए। गोविंदाचार्य ने अपने पिटीशन में कहा कि पेगासस के जरिए जासूसी गैर कानूनी तौर से निगरानी करने जैसा है और ये इनफरादी आज़ादी के लिए बड़ा खतरा है। गोविंद ने साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि व्हाट्सएप के जरिए खुलासा किया गया था कि पेगासस इस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के कई लोगों के फ़ोन हैक किए जा रहे हैं। उस वक्त व्हाट्सएप ने कहा था कि यूज़र्स का डेटा पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, यानी महफूज है, और ख़ुद व्हाट्सएप भी उसे नहीं देख सकता। बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन पार्टी सड़क से पार्लियामेंट तक मोदी सरकार पर हमलावर है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में भी ये मुद्दा बेहद गर्म रहा और इसी वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हर दिन हंगामा होता रहा और जवाबदेही से बचने बीजेपी इख्तियार वाली मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकर्ररा वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया था, जिस पर अपोजिशन रहनुमा ने इसे जमहूरियत के कत्ल से ताबीर किया था। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम खबरें। दीगर आलमी खबरों और तस्सीयों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आप चाहें तो खबरों को शेयर भी कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त अब्दुल वहाब को और देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। खुदा हाफिज़।